क्या आपकी सरकार आएगी तो इन नौकरियाँ मिलेंगी? देखिए, बीएड, बीटीसी, शिक्षा मित्र, टीईटी पास या अन्य नौकरियां जो शिक्षक विभाग की हैं, अब आप सोचिए शिक्षा विभाग को ये प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य शिक्षा चिकित्सा शिक्षा उसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। ये हमारी जो पराग है उसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। तो ये जब प्राइवेटाइज का मन है इनका, तो कभी भी बीएड, टीटी पास या शिक्षा मित्र और बीटीसी वालों को नौकरी नहीं देना चाहते। आप बताओ, शिक्षा मित्र बेचारे भटक रहे हैं, नहीं भटक रहे? आप टीटी वाले भटक रहे हैं, आपके बीटीसी वाले भटक रहे हैं, बीएड वाले भटक रहे हैं। तो ये पूरा एजुकेशन सिस्टम इन्होंने बर्बाद कर दिया। और प्राइमरी स्कूल आप कभी भी देखा ना, जो समाज के सबसे गरीब परिवार के बच्चे वही पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, और व्यवस्था खराब कर दी सब। प्रधानों से कहा रंग पोत दो, प्रधानों ने रंग पोत दिया। अरे रंगने पुतने से कौन सी अच्छी एजुकेशन हो जाएगी? सरकार कीमत नहीं दे पा रही है और न कहीं इंतज़ाम किया है। एक भी किसान बता नहीं सकता कि उसकी आय दोगुनी हो गई हो, और साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं। ये एम्स जो बना दिखाई दे रहा है आपको, मैंने कई बार कहा ये लालगंज में ही बनता, ये हमारे विधायक जी जानते हैं। हमारी इनकी बातचीत हुई, ज़मीन तय हुई और यहाँ से एम्स रायबरेली ले गए, लेकिन रायबरेली के एम्स के लिए भी समाजवादी सरकार में ज़मीन दी गई। ज़मीन अगर नहीं दी जाती तो रायबरेली को एम्स नहीं मिलता। एम्स जो बना है वो समाजवादियों की देन है, और भी तमाम प्रोजेक्ट हैं जिसमें समाजवादियों की देन है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो जो प्लांट यहाँ लगे हुए हैं बड़े बड़े। रेल कोच भी नेताजी ने दिया, नेताजी ने रेल कोच भी दिया। ज़मीन जो दिलाई, बिना ज़मीन के कैसे संभव होता है? और वहीं एम्स भी, चीनी मिल की ज़मीन भारत सरकार को दे करके आपके एम्स को दे दिया। लेकिन एम्स को बजट क्या दिया बीजेपी ने? या एक भी जिला अस्पताल बनाया हो जहां गरीबों का इलाज हो जाए। तो ये सब चीज़ें व्यवस्था ख़राब कर दी हैं। एम्बुलेंस ख़राब कर दी, पुलिस की 100 सेवा ख़राब कर दी, सड़कों पे न जाने कहाँ से नए ट्रैफिक के ऑफिसर्स आ गए हैं, वही ट्रैफिक दे रहे हैं। दिन में कम दिखाई दे रहे हैं वो, लेकिन रात में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और अभी तो सुनने में आया है एक मंत्री को घेर लिया। सोचो, सरकार के लोगों को सांड घेरने लगे हैं। सोचिए सरकार कहाँ क्या काम कर रही है। इसलिए ये सरकार जाना तय है। इंडिया और पीडीए मिलकर के एनडीए को बाहर कर देंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में क्या प्रत्याशी उतारेगी समाजवादी पार्टी? देखिए, ये हम लोग आने वाले समय में रणनीति तय करेंगे। मैं जानता हूँ कि अगर कोई बात ऐसी कह देंगे तो उसके लिए आपकी खबर दिल्ली से लेकर के जाने कहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ लड़ेगा। 2024 का चुनाव जो है भैया, रायबरेली क्योंकि पहले से ही वीआईपी है, फिर एक और वी लग गया उसमें, वीवीआईपी हो गया। हमारी सरकार बना दो, हम ट्रिपल वीआईपी कर देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भाई पहले वीआईपी था, फिर वीवीआईपी हो गया। हमारी सरकार बना दो, हम ट्रिपल वीआईपी बना देंगे। मुख्यमंत्री जी 1 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की। अरे उनकी बात मत माना करो, बहुत झूठ बोलते हैं। देखो ऐसा है, अब आप उनकी बातें मत मानो, और मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि जनता को आप भी समझाइए कि जो भगवान की कसम खा के झूठ बोलते हो, माँ गंगा मैया की कसम खा के झूठ बोला जाए। अभी मैं आ रहा था, हालांकि वो तो हर वर्ष होता है, वो दुकानें डूब जाना, क्योंकि वो बांस और टेम्परेरी लगाते हैं बाज़ार, और मेला और मंदिर का जब आयोजन होता है उस हिसाब से लगता है बाज़ार। लेकिन क्या गंगा साफ़ हो गई? माँ गंगा साफ़ हो गई? आप उसको सोचो। तो ये लोग भगवान का नाम लेके झूठ बोलते हैं, तो किस बात का? 2024 का चुनाव जो है, जो आप लोग इंडिया से लड़ रहे हैं, इंडिया के खिलाफ, किन मुद्दों पर जाएंगे आप जनता के? देखिए, अभी भी किसान को और किसान के घर में वो खुशहाली नहीं पहुंची जो पहुंच जानी चाहिए। गन्ना के किसानों का बकाया है, गेहूं की खरीद नहीं हो पाई, मक्का में कोई कीमत नहीं मिली, आने वाली फसल जो धान की उसकी कोई तैयारी नहीं है।
तो ये तमाम चीज़ें उन्हीं के परिवार का बेटा घर बैठा है, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, उसकी खुशहाली के लिए इन्होंने रास्ते नहीं खोले। और बिजली का बिल कितना आ रहा है, जो गरीबों को रिफाइंड तेल दिया गया था वो मिलावट वाला था, 2-2, 3-3 तेल मिला दिए थे। 100 रुपए के अनाज पे वोट मांग रहे हैं, हमारे किसान को गुमराह कर रहे हैं। सम्मान राशि, ये सम्मान राशि इसलिए दी जा रही है जिससे किसान को खुशहाली ना आए। अगर इन्हें खुशहाली लानी है तो उसकी पैदावार की सही कीमत दे दें, आय दोगुनी हो तो पैदावार की कीमत दें ये लोग, तो ये कीमत दे नहीं रहे उनकी। बिजली का बिल दे रहे, मीटर लगा दिया, हर घर में हर किसान को हज़ारों का बिल देना पड़ रहा है। तो ये खुशहाली के रास्ते पे नहीं ले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, पीडीए को साथ लेकर के खुशहाली का रास्ते पर ले जाने का काम है। किसान उम्मीद रखें कि उनके नलकूप का बिल फ्री होगा आपकी सरकार में? देखिए, न केवल नलकूप, मैं समझता हूँ किसानों को विशेष सुविधाएं हमेशा मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी थी तो फ्री सिंचाई कर दी थी, मंडी में खरीद शुरू कर दी थी। ये एम्बुलेंस भी जो है ये किसानों के लिए है। ये जो 100-112 हो गई ये भी गरीबों किसानों के लिए है। हमें बिजली में सुविधा देनी पड़े या अन्य सुविधा देना पड़े, समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा हम किसानों को विशेष सुविधाएं देंगे। उसमें चाहे सिंचाई की हो, बीज की हो, खाद की हो, उनकी खरीद की हो पैदावार की, और चाहे बिजली की सुविधा हो, इलाज की हो, उनके जानवरों को रख रखाव की सुविधा हो। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरे बड़े पैमाने पर देख करके ही कुछ कार्यक्रम बनाए जाएंगे। आपने बुंदेलखंड हाईवे पर बात करी थी और रायबरेली में 2018 में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था बांदा बहराइच हाईवे, 600 करोड़ रुपये उसमें खर्चा है और 2 महीने बाद ब्रिज टूट गया हाईवे, आज तक नहीं बना है 5 साल। बड़ा सवाल है भैया। और टोल बाकायदे दिया। देखिए, इनकी गुणवत्ता, चाहे वो बहराइच से बांदा वाला हाईवे हो जो इन्होंने पूर्व में बनवाया, उसकी गुणवत्ता कई बार हम लोगों ने भी उस पर पार्टी के पेज से भी टिप्पणी की, ये कैसा पुल बना जो तुरंत ध्वस्त हो गया। ये तो भ्रष्टाचार की एक नई किताब लिख रहे हैं। अगर बीजेपी का भ्रष्टाचार देखो तो तरीके ईजाद किए कि कैसे भ्रष्टाचार हो सके, उसी का एक ये उदाहरण है आपका बांदा से बहराइच हाईवे। बुंदेलखंड हाईवे पे अगर आप चलो तो जो कभी बचपन में आपने राइड ली होगी, यूँ जाके यूँ, वो वाली राइड मिल जाएगी आपको। तो क्या उम्मीद करोगे इनसे आप? भैया, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में आती है तो क्या हम पत्रकारों के लिए भी आपको विशेष पैकेज देंगे? तुम्हारी सबसे पहले इंश्योरेंस कर देंगे जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे।